एक ट्रेन में, जो कि अभी अभी चालू हुई थी 5 मिनट पहले, एक वृद्ध महिला आकर बैठती है और पाती है कि एक युवक ट्रेन में बैठकर रो रहा है, बहुत सिसकियां ले रहा है, अपने चेहरे को अपने हाथों में गड़ाए रो रहा है, बहुत रो रहा है। उस महिला को लगता है शायद बिछोह है, बिछड़ने का दर्द है, इसलिए उसने पूछा नहीं। वो व्यक्ति रोता रहा। रात हो गई, महिला सो गई। ट्रेन का दूसरा दिन, वो व्यक्ति अब भी रो रहा था और बहुत रो रहा था। उस महिला को लगा कि पूछूं, परंतु किसी के व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है, और यदि मेरे पूछने से उसका दर्द और बढ़ जाए तो वो नहीं पूछती है। पर वो व्यक्ति दिन भर रोते रहता है। फिर रात होती है और फिर तीसरा दिन, वो व्यक्ति अब भी रो रहा है। महिला को अब रहा नहीं जाता। वो वृद्धा उससे पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? वो व्यक्ति कहता है, रो इसलिए रहा हूं कि गलत ट्रेन में बैठा हूं। जाना मुझे दिल्ली था, ट्रेन कन्याकुमारी जा रही है और इसलिए रो रहा हूं। और कब से रो रहा है? ट्रेन के छूटने के 5 मिनट बाद से। वो व्यक्ति चाहता तो किसी भी स्टेशन पर उतर सकता था और दूसरी ट्रेन ले सकता था, पर वो रोता रहा और रोता रहा। और अब जहां पहुंचा है वो उसकी मंजिल नहीं थी। मनुष्य आत्मा भी शायद गलत ट्रेन में बैठी है। ब्राह्मण आत्मा भी शायद किसी गलत ट्रेन में तो नहीं बैठी। और जो व्यक्ति उस ट्रेन में बैठा है, कहीं वो मैं तो नहीं। और जिस ट्रेन में मैं बैठा हूं, क्या वो वही ट्रेन है जिसमें मुझे बैठना चाहिए था? या फिर समय बीतता जा रहा है और एक तरफ रोना और एक तरफ पश्चाताप चालू है और समय आगे बढ़ रहा है। मैं कहाँ बैठा हूं? स्वयं स्वयं से पूछना है। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन क्या करो? अपने आप को देखो। मुझे बदलना है, ये धुन लगी रहे। ऐसी जो आत्माएं होगी सच्ची दिल वाली, वो दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे। परंतु जिसने अलबेलेपन का चश्मा पहना है और जो दूसरों को देखने में लगाया है, और ये ऐसे करते हैं और वो ऐसा करते हैं, और नामी ग्रामी आत्माओं में भी ये कमी है, तो मैंने किया तो क्या हुआ, मुझ में वो कमी है तो क्या हुआ, जो इस अलबेलेपन के चश्मे को पहने हैं, शायद गलत ट्रेन में बैठे हैं
और स्टेशन गुजरते जा रहे हैं, परंतु रोना भी चालू है और दुख भी जारी है, और दुख इतना गुप्त है और अज्ञात है कि किसी को बताया भी नहीं जा सकता। साकार मुरली सुबह की खुशी में नाचते रहो, परंतु अंदर पीड़ा बहुत है, और पीड़ा का कारण शायद किसी न किसी श्रीमत की गुप्त अवहेलना, उल्लंघन, दर्द। सुबह मुरली में बाबा ने धारणा करने के लिए 4 बातें चाहिए: श्रीमत, अशरीरीपन, मन मना भाव, और चौथा क्या था? पिता व्रता, पति व्रता, बर्तन। चारों में से एक भी नहीं। यदि चारों में से एक की भी कमी तो धारणाएं कम होगी, और जहां धारणाएं कम होगी वहां माया का वार होगा। तकदीर की जो तस्वीर भगवान देखना चाहता है, 5 लकीरें उसमें बताई: मनसा श्रेष्ठ, नयन रूहानी, होठ संतुष्टता, हाथ श्रेष्ठ कर्म, पैर कदम श्रीमत पर चलने की शक्ति। मेरी तकदीर की तस्वीर कैसी है? बाबा ने कहा, तकदीर की तस्वीर ऐसी हो कि तकदीर बनाने वाला दिखाई दे। चरित्र का चित्र देखा सूक्ष्म वतन में, अद्भुत चित्रशाला। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी कितनी है, रियलिटी की रॉयल्टी कितनी है, संबंधों की समीपता कितनी है, लाइट कैसे जा रही है नीचे से ऊपर, स्पीड क्या है, कलर क्या है, कंटिन्यूटी, निरंतरता कितनी है, फैल कितनी रही है, चमक कितना रहा है सितारा। दो मुरलियां चली, एक हिंदी एक उर्दू, चरित्र का चित्र और तकदीर की तस्वीर बाबा देख रहे हैं। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, ये चराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है। ब्राह्मण जीवन की इस यात्रा में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे लिए चिराग बन जाए, चराग बन जाए। तो आज के सत्र में हम देखेंगे कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य, कुछ यात्रा में आई हुई ऐसी बाधाएं, मुश्किलें, हादसे जो कि हमारे जीवन में हुई है कभी ना कभी, परंतु वो बातें हमें दुखी ना बनाए, वो बातें हमें उदास ना करे, वो बातें हमारे लिए प्रेरणा बन जाए, वो बातें हमारे लिए पथ प्रदर्शक बन जाए, वो बातें हमारे लिए चिराग बन जाए। सुबह की साकार मुरली, इस मिस्टेक पर खूब ख्याल करो। ये कही किसी और संदर्भ में, सर्वव्यापी के संदर्भ में, पर वाक्य थे बाबा के, इस मिस्टेक पर क्या करो, खूब ख्याल करो। सूफी संत लिखता है, मैं तुमको सिखाता हूं, मैं तुमको बतलाता हूं, मैं तुमको शिक्षा देता हूं, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, परंतु इसलिए क्योंकि तुमसे ज्यादा गलतियां मैंने की है। जो गलतियां जीवन में हुई है, जो हादसे हुए हैं, जो पाप विकर्म कुकर्म हुए हैं ब्राह्मण बनने के बाद, जहां अज्ञान में 1 का 1 गुना था और ज्ञान में 1 का 100, क्या एक ब्राह्मण आत्मा
अपना जीवन दुख में बिता दे और पश्चाताप में बिता दे, या उससे सीखकर सबक लेकर उसको ही अपने जीवन का चिराग बना दे और स्वयं को तो प्रकाशित करे ही, स्वयं के पथ को तो प्रकाशित करे ही, परंतु दूसरों के पथ को भी प्रकाशित करे। तो ऐसे राह के चिराग, ऐसे हम 16 चिराग देखेंगे। सबसे पहला तो गीत में ही था, कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, ये चिराग है मेरी राह के। सबसे पहला दिया चिराग है एक्सीडेंट, अपघात, दुर्घटना, हादसा। हर एक ब्राह्मण आत्मा के जीवन में कोई ना कोई हादसा हुआ है, और वह हादसा इतना सूक्ष्म है और इतना गुह्यतम है कि उसकी कहीं चर्चा नहीं, और चर्चा करे भी कैसे, क्योंकि भगवान मिला है, इतनी खुशी है, परंतु उसके साथ साथ वो हादसा भी हुआ है कहीं ना कहीं, बहुत गुप्त, बहुत सूक्ष्म। विकारों से टक्कर हुई थी, कभी काम के साथ हादसा हुआ था, टकराव हुआ था, संकल्प टकराए थे काम से, भावनाएं टकराई थी विकारों से, और गिराया था और घायल किया था, और पा लिया, इस भाव को चोट की थी, अहंकार की चोट थी और बहुत गहरी थी। एक्सीडेंट हुआ, पहले तो ये मानना है, इस राह में चलते चलते एक्सीडेंट हुआ, परंतु अब मुझे उससे सीखना है, क्यों वो एक्सीडेंट हुआ, क्यों वो हादसा हुआ, क्यों वो काम विकार और क्यों वो विकार, जिनको सदैव के लिए छोड़ दिया था, बार बार किस अज्ञात स्रोत से प्रकट होते हैं। और जो भी ऐसे मार्ग होंगे और जो भी ऐसे कारण होंगे, वो टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया या कुछ भी हो, या कोई संबंध, या कोई व्यक्ति, या कोई अतीत की अविस्मरणीय स्मृति जो चेतना को पागल किए हुए है, विचारों की परतों ने पहाड़ खड़ा किया है विचारों का, और चेतना का दर्पण धूमिल हुआ है पास्ट के विकर्मों की वजह से। स्वयं को चेक करना है कि मेरे जीवन में कौन सा अपघात हुआ है, कौन सा वो एक्सीडेंट हुआ है, क्या वो संबंधों का टकराव था, लून पानी हुए थे, मनमुटाव हुआ था, कोई ना कोई एक्सीडेंट, हादसा जरूर है। अब वो हादसा मेरे लिए चिराग बन जाए। अब उस हादसे से मुझे कुछ सीखना है, क्योंकि जीवन की प्रत्येक घटना कुछ ना कुछ सिखा रही है, कुछ भी अकारण नहीं। मेरे जीवन में और दूसरों के जीवन में जो कुछ हो रहा है, सुबह की साकार मुरली, हर एक की जीवन कहानी अपनी अपनी, एक की न मिले दूसरे से। और जब दो जीवन कहानियां टकरा रही है, दो व्यक्तित्व टकरा रहे, दो भावनाएं टकरा रही है, दो विचार टकरा रहे हैं, जरूर हादसा हो रहा है और चोटें लग रही है यहां और वहां, और फ्रैक्चर हो रहे हैं भावनाओं के इमोशनल फ्रैक्चर्स। पीछे जाकर देखना है, सिंहावलोकन, अर्थात सिंह जैसे पीछे देखता है, रेट्रोस्पेक्शन, खुद देखना, स्वयं को देखना। जिसने अलबेलेपन का चश्मा पहना है वो दूसरे और तीसरे को देखता है, जिसने स्व उन्नति का चश्मा पहना है वरदान, किसको देखता है? स्वयं को। सबसे पहला ये चिराग है। दूसरा चिराग है
राह भटक जाना। सोचो हम कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और जो बातें हम बताने वाले हैं वो एक एक बात उसमें हो रही है और वो गाड़ी जीवन है। दूसरा, मुरलियों में आता है फागी बहुत रहती थी तो बच्चे कभी रास्ता भटक गए थे। हमने अपने जीवन में, अतीत में, पास्ट में किस किस स्थान पर, किस किस जगह पर, किन किन के साथ भटक गए थे और वो भटकना क्या अब भी जारी है। और जिस कारण से भटके थे वो कारण अभी तक नहीं ढूंढा है और यदि वो कारण नहीं ढूंढा तो वो भटकना फिर होगा। जो गलतियां पहले की थी वो गलतियां फिर होगी। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बीए का पेपर एमए में फिर आएगा। जो निचली कक्षा में पेपर आए थे और पास कर दिए थे या फिर फेल हुए थे, व्हाटएवर, आगे बढ़ने के बाद वही पेपर किसी और रूप में आएगा। तो राह क्यों भटके थे? जरूर किसी श्रीमत को छोड़ा था, जरूर श्रीमत को रिवाइज नहीं किया था, जरूर आ तो रहे थे, सुन तो रहे थे, ब्राह्मण परिवार के बीच में थे, परंतु पाते हुए भी अनपाया था। ऐसी इंटेंस सेल्फ चेकिंग स्वयं की करनी है। पास्ट में जब से ब्राह्मण बने तब से अब तक कहां कहां मैं रहा, भूल गया, दिशा भ्रमित हुई, दिशा भूल हुई, ऐसे दिग्भ्रांत। स्वयं स्वयं की चेकिंग। और जिस कारण से दिशा भूल हुई थी उस कारण पर चिंतन करना है, उस कारण पर सोचना है ताकि भविष्य में वो भूल फिर ना हो जिससे भटक गए थे। तो दूसरा, ये भूल, ये भटकना ही एक चिराग बन जाए, ना ही पश्चाताप का कारण, ना ही दुख का कारण जिसके लिए आंसू बहा रहे अभी तक अंदर ही अंदर। तीसरा, ओवरटेक। हम गाड़ी से जा रहे और तीसरा आके ओवरटेक करके चला जा रहा है। हम राह में चल रहे थे, कोई आ जाए छोटा, कोई जूनियर, और हमसे आगे चला जाए। ईर्ष्या की अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि वर्षा। यदि किसी को आगे बढ़ते देखकर हृदय में चोट लगती है तो शायद ईर्ष्या सूक्ष्म रूप में अंदर समाई है। यदि किसी की स्तुति सुनकर, तारीफ सुनकर, प्रगति देखकर आग लगती है तो ईर्ष्या की अग्नि वर्षा हो रही है। आग है, आग जलाती है, बेचैन करती है। और ब्राह्मण जीवन में यह बहुत बड़ी एक कमी है और इस पर चर्चा भी बहुत कम है। ईर्ष्या पर स्वयं स्वयं को देखना है कि यदि कोई ओवरटेक कर रहा है और कोई आगे जा रहा है, किसी के बड़े बन जाने से मैं छोटा नहीं होता। कितना अच्छा वाक्य है। किसी के बड़े बनने से मैं छोटा नहीं होता। इसलिए मुझे यदि इस ब्राह्मण जीवन में किसी एक आत्मा के प्रति भी जरा भी ईर्ष्या है, मैं ये भूल रहा हूं कि हर एक की जीवन कहानी अपनी अपनी है, हर एक के हिसाब किताब अपने अपने हैं। कोई बहुत सेवा कर रहा है, ये भी तो है कि उसके जिनकी सेवा कर रहा है उन्हीं के साथ हिसाब किताब है। कोई बहुत ज्यादा संदेश दे रहा है, परंतु ये भी तो है कि जिनको वो संदेश दे रहा है उनको संदेश उन्हीं के द्वारा मिलना है, उसी के द्वारा मिलना है। उसके भी तो अपने अकाउंट है और उनके भी तो अपने अकाउंट है। और मैं जब ईर्ष्या करता हूं किसी की प्रगति को देखकर, मैं ईर्ष्या व्यक्ति से नहीं प्रगति से करता हूं, और प्रगति, प्रोग्रेस, इंप्रूवमेंट, सक्सेस, सिद्धि मुझसे भी दूर जाएगी। तो ये तीसरी चीज है
यदि कोई ओवरटेक कर रहा है, जा भी रहा है, मुझे दुखी नहीं होना है, इससे भी सीखना है। ये भी एक मार्ग का प्रकाश बन जाए। हर व्यक्ति जो मेरे जीवन में आता है एक टॉर्च लेकर आता है और मेरे अंदर ही मुझी को दिखाता है। मेरे अंदर चेतना में कोई एक काला सा अंधकारमयी कोना है जिसमें कुछ ऐसी भावनाएं छिपी है जो ज्ञान और योग के विपरीत है और जो मुझे ही पता नहीं। धन्यवाद उसका जो उसने ये बताया। आज की मुरली की शुरुआत, शुक्रिया बच्चे नंबरवार करते हैं बाप को। तो जो भी ऐसी आत्माएं भी आ जाए उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई ग्लानि करे तो हिसाब चुकतू किया ना, उसको भी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। तो ये तीसरी बात जिससे सीखना है और जो रास्ते का चिराग बन जाए और उसी को दुख का कारण न बनाकर सुख का कारण हम बना दें। ये स्वयं की चेकिंग करनी है। ये स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहनना है। एक अभ्यास ये भी है कि अलबेलेपन का चश्मा पहनकर सूक्ष्म वतन में जाओ बाप दादा के सम्मुख, फिर बाबा ये चश्मा निकालेगा और एक नया चश्मा पहनाएगा। कौन सा? यथार्थ चश्मा स्व उन्नति का। और फिर वो पहन के नीचे उतरो और फिर अपने डिपार्टमेंट और अपने लोग और अपना कैंपस और अपना सेंटर और अपना घर और अपना ऑफिस सबको देखो और अपनी दिनचर्या को देखो। बाबा बहुत बड़ा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी है, आई सर्जरी करता है, अच्छी अच्छी आई ड्रॉप्स भी देता है। कल की बुरली में था मन मनाभव और मध्याजी भव की बूंद, कल था ना, बूंद ड्रॉप। इधर मन मनाभव, इधर मध्याजी भव के आई ड्रॉप डाल देना तो सब कुछ यथार्थ दिखेगा। जैसी चीजें है वैसी, फिर सब कुछ यथार्थ समझा सकोगे। आज कहा युक्ति युक्त बाप का परिचय दो, पर कुछ कुछ को तो इतनी भी अकल नहीं है। चौथा, जब इस मार्ग पर चलते हैं तो यहां पर कुछ बातें गाड़ी की वजह से आ सकती है। पेट्रोल कम हो जाना या खत्म हो जाना, ज्ञान का पेट्रोल खत्म हो जाना, अर्थात ज्ञान का चिंतन कम हो जाना। ज्ञान सुन तो रहे हैं परंतु उसका कोई प्रभाव नहीं। महात्मा बुद्ध के पास एक शिष्य था विमल कीर्ति, जो कि श्रावक था। एक थे सन्यासी जिन्होंने सन्यास लिया है, जीवन समर्पित कर दिया है, पर एक था विमल कीर्ति जो कि श्रावक था, सुनने वाला। बुद्ध अपने सन्यासी शिष्य को उस विमल कीर्ति के पास भेजते थे, सीखो। सभी के अहंकार को बहुत चोट लगती थी, हम और उससे, पर वो अजीब था। उसके पास एक शिष्य गया और उसने प्रश्न क्या पूछ दिया, स्वास्थ्य कैसा है? तो बहुत बड़ा लेक्चर ही दे दिया उसने। किस वो पूछ रहे, स्वास्थ्य अर्थात ही स्व में स्थित होना और दूसरी बातें कहने का भाव। उसने कहा कि मैं श्रावक हूं, अर्थात मैं सुनते सुनते ही धारण करने वाला हूं, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई और प्रक्रिया की जरूरत नहीं है ज्ञान का स्वरूप बनने के लिए। तो ज्ञान का चिंतन, रोज की जो मुरली है, मम्मा ने शायद ही संसार की कोई किताब पढ़ी होगी, केवल और केवल मुरली पढ़कर 21 टाइम्स अ डे मातेश्वरी बन गई, जगदम्बा बन गई। हम
कितनी बार उसको पढ़ रहे हैं और कितना उसको धारण कर रहे और कितना उसको समझ रहे और कितना एक एक शब्द, वाक्य, बूंद पिबत राम रस पी रहे हैं। ज्ञान का पेट्रोल भरना है। उसके लिए दो चीजें चाहिए, एकांत और मौन, अध्ययन। हिंदी में कहते सांगोपांग अध्ययन, कंप्लीट थरो स्टडी। ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, क्लास में आए बैठे सुन लिया, अव्यक्त महावाक्य है, बाबा के क्लास में जाना, मुरली सुनना, नोट लिखना और चले जाना, यह है पुरानी चाल। कुछ और करना पड़ेगा। शब्दों को पी लेना, भाव को पी लेना, अर्थ को पी लेना और जीवन में समा लेना। एक ही मुरली काफी है संपूर्ण बनने के लिए। ओनली वन। यदि कोई उसको पी ले, जीवन में धारण कर ले, समा ले, ऐसा जिगरी प्यार, ऐसा हड्डी प्यार ज्ञान से, क्योंकि कौन ज्ञान दे रहा है? पांचवा, ब्रेक फेल। हमारे जीवन में भी कई बार ब्रेक फेल हुए हैं। रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर गई थी और जिस दिन गई थी, जिस समय गई थी, जिस सेकंड गई थी, उसी समय कोई ना कोई गलती हुई। देखना कि उस दिन का अमृत वेला कैसा था, जिस दिन 3 बजे 4 बजे दोपहर में रूलिंग पावर ने साथ छोड़ दिया था, कंट्रोल हाथ से चला गया था, शब्द ऐसे निकल गए कि संबंध बिगड़ गए। देख, कुछ ऐसा लिया कि पवित्रता का अपहरण हो गया। ब्रह्मा कुमार जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ब्रह्मचर्य। कौन किडनैप कर ले जा रहा है? क्यों कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर नहीं थी? क्यों ये ब्रेक फेल हो गया था? उस कारण को ढूंढना। पश्चाताप हो चुका, बहुत कर लिया, अब कारण को ढूंढना और उसकी तह तक जाना और गलती को सुधारना, ताकि ये गलती ही चिराग बन जाए जीवन का। अगला, पंचर। गाड़ी में पंचर। इस राह में चलते चलते यदि गाड़ी को ही पंचर हो जाए, अर्थात उमंग उत्साह की जो हवा है वही चली जाए, तो जीवन नीरस हो जाएगा। ढूंढना है। यदि अमृत वेला उठते ही उदासी के संकल्प है और कोई उमंग उत्साह नहीं है, यदि मुरली में कोई उमंग उत्साह नहीं है, दिन भर में कोई उमंग उत्साह नहीं है, सेवा तो कर रहे हैं परंतु दिल यार्डे नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ कारण है। और कोई दूसरा नहीं बताएगा आकर, हमें ही खुद ढूंढना पड़ेगा। स्टॉप, थिंक, स्टैच्यू, रुक जाओ, ढूंढो, सोचो, कहां है कारण? क्या यह तीव्र पुरुषार्थ है? अभी अभी मुरली चली थी शांतिवन, 1 सेकंड 1 घंटा है। समय क्या हो रहा है, कैसे हाथों से छूट कर जा रहा है। जब तक ऐसी चेकिंग नहीं हो, पुरुषार्थ बढ़ेगा नहीं आगे। जगदीश भाई जी ने एक लेक्चर में कहा है, पुरुषार्थ अर्थात एक ही शब्द है, परिवर्तन। सब कुछ कर रहे परंतु परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात पुरुषार्थ ठीक नहीं।
पुरुषार्थ इन वन वर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। जो आदतें आप हो है, जो कर रहा हूं बार बार, जो कि ऑटोमेटिक हो गई है, अब नई आदतों का निर्माण करना है। ज्ञान युक्त आदतें, जैसे अज्ञान के संस्कार और विकार के संस्कार अपने आप काम करते हैं, वैसे ज्ञान की आदतें, ज्ञान के संस्कार, दैवी संस्कार इतने कुट कुट के अंदर भर जाए कि वो अपने आप काम करे। तो देखना है किसने ये टायर को पंचर किया है, कौन सी कील, क्या आ गया बीच में जिससे ये हुआ है, और क्या मैं करूं। कौन सी ऐसी दूसरी आत्माएं हैं जिनके जीवन में दिखाई दे रहा है कि पुरुषार्थ के लिए उमंग उत्साह है, उनसे जाके मिलूं, उनसे प्रेरणा लूं, उनसे सीखूं कुछ। क्योंकि जीवन अगर ऐसा ही चलता रहा तो जैसे गेंद किसी सीढ़ी पर फेंक दी जाती है, वो तो नीचे नीचे ही जाएगी, ऊपर जाने का कोई सवाल नहीं। कि हम सोचे कि अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा। सेवाएं अपने आप हो सकती है, परंतु तपस्या और ज्ञान का चिंतन अपने आप नहीं होता है, संकल्प लगता है। तो ये तीन चीजें, और ब्रेक फेल, टायर पंचर, और तीसरा बताया पेट्रोल कम हो जाना। अगले तीन, चोरी। ट्रैवल में कभी कभी चोरी हो जाती है, कोई ना कोई चोर आता है और कुछ ना कुछ सामान चोरी हो जाता है, लगेज चोरी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी प्यूरिटी तो है ही, पर सारे खजाने भी है, और उन सभी खजानों में एक महत्वपूर्ण खजाना है टाइम। ऐसी वो कौन सी चीजें हैं दिनचर्या की कि जो हमारे टाइम को वेस्ट करती है। सभी को एक काम दे रहे हैं, टाइम वेस्टर्स निकालने हैं अपने जीवन के। ऐसे 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। गॉसिप्स, यहां वहां की बातें, या ये करूं या वो करूं, या ऐसे करूं या वैसे करूं, इसने ये किया उसने वो किया, या तो फिर घूमना फिरना, और या तो फिर भोजन। एक है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका पता है किधर है? सतयुग में। और एक है शोक वाटिका संसार में, और ब्राह्मणों की है छोक वाटिका, जिसमें दिन रात भोजन भोजन और भोजन। अभी ये खाया, अभी शाम को क्या खाना है। उधर विषय वैतरणी नदी में डूबे थे, वहां से निकले अभी तेल वैतरणी नदी में डूबे हुए हैं। सब कुछ बना हुआ है, परंतु उसको छोक लगाओ। दाल तो है, परंतु उसको फ्राइड बनाओ। दिन रात भोजन और भोजन और भोजन का चिंतन। सुबह उठे तो नाश्ते का चिंतन, नाश्ता पूरा हुआ तो दोपहर के भोजन का चिंतन, और फिर वो पूरा हुआ तो रात का चिंतन, और कहाँ क्या बना है और किसका क्या है। सारा ध्यान, सारे संकल्प भोजन ने अपनी ओर खींच लिए। एक ही प्रश्न है, किस लिए जी रहा हूं? खाने के लिए जी रहा हूं या जीने के लिए खा रहा हूं? और ब्राह्मण आत्मा जितना खा रही है, उससे आधे की भी उसको आवश्यकता नहीं है। संसार भर में लोग खाने से ज्यादा मरते हैं या कम खाने से? कम खाने से या ज्यादा खाने से? कोई मिला ऐसा कि इसको भोजन नहीं मिला इसके लिए मर गया? बहुत कम। आज के इसमें तो बहुत कम। ज्यादा समस्याएं ओवर ईटिंग से है। 3 बार भोजन और 4 बार टोली, और हम हैं महान तपस्वी, महान योगी, जहां जिह्वा पर ही
अधिकार नहीं, और हम स्वराज्य अधिकारी। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जो बच्चे अपनी ही गलती के कारण बार बार बीमार पड़ते हैं, बाप दादा उन्हें ज्ञानी और योगी तो आत्मा नहीं कहते। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जो अपने शरीर को ही चलाना नहीं सीखे हैं, वो राज्य को क्या चलाएंगे। जगदीश भाई ने लिखा है, पहले भक्ति मार्ग में हम देवता दर्शन करते थे, अभी डॉक्टर दर्शन करते हैं दिन रात। तो ये भी एक जैसे कि भूल हो रही है, इससे भी सीखना है। तो कहा थे हम चोरी। दूसरा है सामान गुम हो जाना। ट्रेवल्स में सामान गुम हो जाता है। एक उदाहरण हमेशा दिया जाता है, किसका है पता नहीं। एक भाई निकला आबू आने के लिए, कहीं से ट्रेन में था, युवक कुमार था, उसके बोगी में 3-4 लोग आकर बैठ गए, बाहर के लोग। उन्होंने कहा आप भी हमारे साथ भोजन खाओ। उसने कहा कि नहीं, हम बाहर का नहीं खाते। उन्होंने कहा ये घर का ही है, हमने घर पे बनाया है। फिर उसने कहा नहीं नहीं आप खाओ, मुझे भूख नहीं है। फिर उन्होंने भोजन पूरा, और फिर उससे कहा कम से कम बिस्किट तो खाओ, भोजन आपने नहीं खाया, बिस्किट तो ले सकते हो। तो अपने कुमार भाई ने सोचा मैन मेड नहीं है, मशीन मेड है, खा सकते हैं। सुविधाजनक श्रीमत, फिलॉसॉफी ऑफ कन्वीनियंस, मॉडिफाइड श्रीमत, अपनी सुविधा अनुसार श्रीमत को मरम्मत करके ठीक ठाक करना। और उसने बिस्किट खा लिए, और जब वो उठा तो अजमेर में था और उसका सारा सामान गायब। आबू रोड चला गया, सारे स्टेशन चले गए, बिस्किट में क्या मिला दिया पता नहीं वो लोगों ने। इसके लिए भगवान की छोटी छोटी श्रीमत भी बहुत सुरक्षा कवच है। तो सामान गुम हो जाना, सबसे बड़ा सामान है ज्ञान खजाना, योग खजाना। इसी को गुम कर देना, इसी की चोरी, इसी को कहीं खो देना। और यदि खोया है तो क्यों खोया है, इसकी जांच पड़ताल करनी है और उसी को चिराग बनाना है कि मैंने खोया था, अब मैं दूसरों को नहीं खोने दूंगा। हम तो अज्ञानी थे, शायद किसी ने समझाया नहीं, परंतु अभी ज्ञानी बने, अनुभवी बने हैं। ज्ञान के इस अनुभव से दूसरे जो नए हैं और जो युवक हैं उनकी मदद करनी है। अपनी भूलों से दूसरों के चिराग बन जाना। तो चोरी, सामान गुम हो जाना, और तीसरा है रोड से संबंधित। रास्ते में कभी कभी रोड बहुत स्लिपरी है, तो कभी खड्डे है उसमें, कभी कीचड़ है, तो कभी धूल और मिट्टी है। ब्राह्मण जीवन के इस रास्ते में भी ये सारे जो धूल मिट्टी और कंकड़ पत्थर जो रास्ते में आ रहे हैं, इन सभी से हमको सीखना है। सभी से, जो जो मेरे जीवन में आई है धूल और मिट्टी, और जिसने मुझे मैला किया था, अब मैं इसी से सीख कर आगे बढ़ूंगा। ये धूल मिट्टी, ये कंकड़, ये पत्थर, ये गड्ढे रास्ते के अब मेरे लिए पीड़ा नहीं है। आए, मैं गिरा भी, परंतु अब मैं उनसे फिर सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। इंग्लिश में कहते हैं आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम यू फॉल। इसमें महानता नहीं है कि कोई कहे मैं कभी गिरा ही नहीं, महानता तो उसमें है कि कोई गिरा और फिर से उठ के खड़े हो गया। हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत को साथी बनाओ, कुछ दिन पहले स्लोगन था, तो सफलता तुम्हारे चरणों में होगी। हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे विकार कितने भी शक्तिशाली हो, कितनी बार भी गिराया हो, काम ने 1000 बार गिराया हो, फिर से खड़े होकर काम को ललकारो। साथी स्वयं भगवान है, तो इसको भी चिराग बना देना है। अगला, ट्रैफिक जैम। एक है रास्ते पर चलते चलते ट्रैफिक जैम उधर हो जाना। अगर ट्रैफिक जैम हो जाए तो क्या करते हैं ब्राह्मण आत्माएं? कंप्लेंट, सरकार ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। एक सबसे अच्छा अभ्यास है, यदि ट्रैफिक में फंस जाओ,
प्रकाश दो। किसको? आसपास वालों को। बड़े दुखी है गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और उसमें बैठे हुए लोग। परंतु हम बात कर रहे सूक्ष्म की। ट्रैफिक जैम मन में, इतनी संकल्पों की उधेड़बुन, इतनी संकल्पों की उधेड़बुन, ये करूं कि वो करूं कि वो करूं कि वो करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, हर चीज में कंफ्यूजन, हर चीज में दो मार्ग, हर चीज में दो मन है। क्या यहां ठीक रहूंगा? क्या डिपार्टमेंट चेंज करके देखूं क्या होता है? या स्थान चेंज करके देखूं या सेंटर चेंज करके देखूं? न स्थान बदलेगा, न व्यक्ति, न परिस्थिति, तुम्हें ही बदलना होगा। अव्यक्त महावाक्य है। न स्थान, न व्यक्ति और न परिस्थिति, कुछ नहीं बदलेगा। यहां एक रावण है, वहां 100 रावण खड़े हैं दूसरी जगह पर। जहां सोच रहे हो, जहां बहुत हरियाली दिखाई दे रही है, जहां है वही संपन्न सबसे बेस्ट प्लेस है। जो अभी के दुख है, परिचित से दुख है, बहुत दिनों से झेले हैं। जो दूसरी जगह के दुख होंगे वो अपरिचित है, मुश्किल हो जाएगी वहां। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में संपन्न बनना है और संपन्न बना जाता है। सब कुछ प्रतिकूल है, सब कुछ मेरे जैसा है, सब वैसे ही कर रहे जैसे मैं चाहता हूं, वहां संपन्न नहीं बनाया जाता है। जब विरोध ही विरोध है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, जहां पर विपरीत है सब कुछ, वहां पर संपन्नता का फूल खिलता है। तो ट्रैफिक जैम जो मन में हुई है या हुई थी, किस कारण से हुई थी? कौन सा क्या था जिसकी वजह से ये ट्रैफिक? इतने विचार क्यों? अगला है ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ना। एक बताया ट्रैफिक जैम मन की, दूसरा है ट्रैफिक सिग्नल को छोड़ना। वहां पर पुलिस पकड़ता है, चलन कटता है। यहां पर श्रीमत की ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ना, धर्मराज की अदालत। सीधा एक काम दूसरा और एक दे रहे सबको। ब्राह्मणों की जो श्रीमत है, एक बुक है, सारी श्रीमत लिखी है कुमारों के लिए, मधुबन निवासियों के लिए, सेंटर बहनों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। उसको रिवाइज करना है सबको एक बार फिर से। वो ढूंढो, मिल जाएगी। बुकलेट जैसी है, छोटी। सारी श्रीमत क्या क्या है, ब्रह्मा कुमार के लिए श्रीमत क्या है और ब्रह्मा कुमारी के लिए श्रीमत क्या है, और ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के संबंध के लिए श्रीमत क्या है। श्रीमत को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। हम ये नहीं कह सकते कि ये मुझे पता नहीं था, हम ये नहीं कह सकते ये कैसी परिस्थिति आउट ऑफ सिलेबस। साकार मुरलियों में तो हमने पढ़ा ही नहीं, ऐसा भी होता है। ऐसा भी करते हैं क्या लोग? क्योंकि पढ़ा नहीं है, पर एडमिशन लेट ली है, इसलिए ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगला है स्पीड ब्रेकर। बहुत सारे स्पीड ब्रेकर। राजू भाई जी ने एक बार एक क्लास कराई थी स्पीड ब्रेकर पर। ब्राह्मण जीवन के स्पीड ब्रेकर, आलस, अलबेलापन, आवेश, आकर्षण, प्रलोभन, ये सारे स्पीड ब्रेकर है जिन्होंने हमको रोका था और जिन्होंने हमारी गति को कम कर दिया था। नहीं तो पुरुषार्थ में इतना फास्ट जा रहे थे, क्या आ गया बीच में पता नहीं, नाम और मान की इच्छा आ गई और सब चला गया। कहां पुरुषार्थ में उड़ रहे थे, बीच में ये कहां से इच्छा आ गई, बीच में कहां से ये सेवा आ गई, और उस सेवा में सफलता क्या मिल गई और हम तो खो गए। पुरुषार्थ ही खत्म हो गया। सेवा में सफलता क्या मिल गई, जिसकी सेवा है उसी को भूल गए। ऐसा अहंकार, ऐसा मैं कुंडली मार कर आकर बैठ गया जीवन पर। तो स्पीड ब्रेकर। परंतु जिसके वजह से ये हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना, उसी को चिराग बना देना जीवन का। अगला है पर्यावरण संबंधित, एनवायरमेंटल। ठंड, गर्म, बारिश, जैसे ये तीन चीजें काबू में है। इन तीनों में से कोई भी हमारे पुरुषार्थ को स्पर्श न करे। बहुत ठंडी है तो पुरुषार्थ कम, या बहुत गर्मी है तो पुरुषार्थ कम, या बारिश है तो वो चिंतन कम हो गया जो कि एकांत में घूमते फिरते चलते फिरते करते थे। तीनों ही चीजें पुरुषार्थ को स्पर्श न करे। हम प्रकृति जीत है। यहां है मन में ठंडी और मन में गर्मी और मन में विकारों की बारिश।
वो भी पुरुषार्थ को स्पर्श ना करे, और यदि किया है तो कारण को ढूंढो। बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, जो गलती हुई है सुबह की साकार मुरली, अपनी इस गलती पर खूब ख्याल करो, रुक जाओ। IAS की एग्जाम में एक बार ऐसे आया था सबको लिखने के लिए, द ओनली लेसन वी हैव लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी हैव नॉट लर्न एनी लेसन। इतिहास से हमने एक ही पाठ सीखा है, और वो ये कि एक भी पाठ नहीं सीखा है, क्योंकि रिपीट करते जा रहे वही वही गलतियां। जीवन में भी इतनी बार वही वही गलती और फिर रिपीट, अर्थात कुछ सीखा ही नहीं। तो ये 3 चीजें। उसके बाद जेट लैग। जेट लैग पता है? जेट लैग अर्थात एक व्यक्ति यदि बहुत ट्रैवल करता है, इस देश से उस देश, उस देश से इस देश, इस देश से उस देश, इधर का टाइम अलग उधर का टाइम अलग, माइंड में डिस्टर्बेंस होता है उस समय। बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग के बाद में जो थकान आ जाती है, डिस्टर्बेंस, उसको जेट लैग कहते हैं। यहां पर भी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं आत्मा करती है, अलग अलग प्रकार की सेवाएं। वहां पर भी एक जेट लैग सा आ जाता है, थकान सी आ जाती है, कंफ्यूजन सा आ जाता है, मूंझ जाती है आत्मा। वहां पर थोड़ा आराम चाहिए, शांति चाहिए, थोड़ा सा एकांत चाहिए। और बिना एकांत के और बिना मौन के इस ब्राह्मण जीवन में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। केवल आवाज और केवल शोरगुल और केवल शब्दों का जंजाल। पुरुषार्थ के लिए मौन चाहिए, अच्छे चिंतन के लिए मौन चाहिए। और चिंतन जितना शक्तिशाली होगा, योग भी उतना शक्तिशाली होगा, अशरीरीपन भी उतना शक्तिशाली होगा। तो ऐसी है टोटल 16 बातें जो कि हमारे रास्ते के चिराग बन जाए। जो जीवन में ये चीजें हुई थी, गलतियां कहो, मिस्टेक्स कहो, अपराध कहो, पाप कहो, विकर्म कहो, कुकर्म कहो, पहले तो स्वीकार कर लेना ये हुआ। उसके बाद क्यों हुआ, उसके बाद प्लानिंग आगे ना हो, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, उसको कार्य में लाना, और उसके बाद फिर से चेकिंग कि कितना कर पाए। तो ये सारी जो चीजें बताई आपको, जैसे उस कवि ने कहा है, कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, ये चिराग है मेरी राह के, मेरी मंजिलें अभी दूर है, मुझे रास्तों की तलाश है। ओम शांति।